All the best.
हरे कृष्णा मीना। हाँ, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। सभी को इस मीरा चरित्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अब हम लोग संकीर्तन से शुरू करते हैं। सुनिए, आप संकीर्तन शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। ये जो महामंत्र जाप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अनेक अर्थ है, लेकिन मैं आपको बहुत सीधा सा अर्थ बताती हूँ। यहाँ हरे शब्द का मतलब है राधा रानी, जो कृष्ण भगवान के मन को हरती है, वो हरे हैं। और कृष्ण भगवान जो सबको आकर्षित करते हैं। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे। यहाँ जो दूसरी लाइन है, हरे राम 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 हरे हरे, यहाँ हरे शब्द का मतलब भी राधा रानी है, किंतु राम शब्द राजा राम नहीं है। इनका मतलब यहाँ जो राधा के साथ रमण करते हैं, खेलते हैं, टिटोली करते हैं, आलिंगन करते हैं, तो राधा रमण रमण राधे राधे। जब ये आप जाप करें तो ये भाव रखें कि आपके सामने प्रिय प्रियतम बैठे हैं, और आप जैसे ही हरे कहती हैं तो कृष्ण जी कहते हैं, देख राधा तेरा सेवक आ गया, तेरा नाम बुला रहा है। और जैसे ही आप कृष्ण कहती है तो राधा जी कहती है, नहीं नहीं तेरा आ गया है, और तेरा तेरा करके खूब आनंदित होते हैं। तो चलिए आज हम भी संकीर्तन करके भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। राधा जय राधा, जय गोविंदा जय गोपाला, जय राधे मुकुंद माधव हरे मुरारे। जय राधा जय गोविंदा जय गोपाला, जय राधे मुकुंद माधव हरे मुरारे। जय राधा जय गोविंदा जय गोपाला, जय राधे मुकुंद माधव हरे मुरारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा जय गोविंदा जय गोपाला, जय राधे मुकुंद माधव हरे मुरारे, जय राधा जय गोविंदा जय गोपाला, जय राधे मुकुंद माधव हरे मुरारे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा जय गोविंदा जय गोपाला, जय राधे मुकुंद माधव हरे मुरारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय जय गोविंद, जय गोपाल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। आज हम यहाँ सब गोपियां हैं और हम कृष्ण भगवान से कह रही हैं कि छाप यानी अस्तित्व, तिलक यानी पहचान, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया है जब से तुम्हारे नैन हमारे नैन से मिले हैं। वो कह रही हैं, नजर में अब कोई ठहरता नहीं है ठहरा के, नजर में अब कोई ठहरता नहीं है ठहरा के, ये तूने क्या कर दिया मोहन नजर मिला के। मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, हम कह दी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपने ही रंग रंगली मोसे नैना मिलाई के, अपने ही रंग रंगली मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, प्रेम भक्ति का मदिरा पिलाई के, प्रेम पिलाई के, मतवारी कर दी रे, मोसे नैना मिलाई के, मतवारी कर दी रे, मोसे नैना मिलाई के,
चाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलई के, कृष्ण कन्हैया की भली भली नाव, कृष्ण कन्हैया की भली भली जाओ, मोहे सुहागन कर दीनी रे, मोसे नैना मिलई के, मोहे सुहागन कर दीनी रे, मोसे नैना मिलई के, चाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के, मोसे नैना मिलई के, बात अधम कह दी रे, मोसे नैना मिलई के, चाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलई के, चाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलई के, मोसे नैना मिलई के। हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि मीरा चरित्र की कथा को आगे बढ़ाएं। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। कृष्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अखिल ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ भक्तवत्सल मीरा के प्रेमी श्री गिरधर गोपाल के विशेष आग्रह से विशेष कृपा के फलस्वरूप मीरा चरित्र को आज हम लोग सुना रहे हैं। बहुत बड़े हमारे भाग्य की चीज है ये कि हम एक भक्त का चरित्र और भक्तिमती मीराबाई के चरित्र को हम लोग सुन रहे हैं। तो हम लोग इसमें और आगे जाते हैं, मीरा चरित्र में आगे बढ़ते हैं कि हमने पिछली बार जो चर्चा करी थी कि आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, संसार को जीने की क्या कला है, संसार को जीने की क्या कला है और संसार को छोड़ने की क्या कला है। तो ये हमको कौन सिखाता है? ये हमको हमारे शास्त्र हमको कथाएं सिखाती है कि कैसे संसार में हम लोग जिए, अच्छे से जिए। जीते तो सारे जीव तो जीते हैं, लेकिन कैसे अच्छे से जिए। हम लोग देखते हैं ना कि भाई आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस भी होती है, जो श्री रविशंकर जी जो है उनकी क्लासेस उसके अंदर सिखाया जाता है कि कैसे जिए इस संसार में कैसे सुंदर तरीके से। और आर्ट ऑफ लिविंग कैसे संसार को छोड़े। हम लोग सत्संग क्यों ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं? हमारे मन में एक तो ये भय रहता है कि हम लोग ना संसार से वैराग्य हो जाएगा, इस संसार का हमसे टूट जाएगा। हम लोग इसीलिए नहीं चाहना कि अगर हम शास्त्रों को पकड़ लेंगे, सत्संग की बातों को अगर हम जीवन में पकड़ लेंगे
तो कहीं हमारा ये संसार छूट नहीं जाए, लेकिन हमारे मन रहना चाहिए कि संसार तो छूटना है। यही तो ज्ञान है कि संसार छूटने वाला है। कोई जल्दी छोड़ता है, कोई बाद में छोड़ता है। और कलयुग में तो कहा भी गया है कि लोगों की आयु ही 100 बरस मैक्सिमम होगी। कोई बहुत विरले ही है कि जो 100 बरस को क्रॉस करते हैं, सब 100 के पहले पहले ही चले जाते हैं। और अब तो देखिए कि कोई सीमा ही नहीं कि 100 कोई पहुंचता ही नहीं है। और जो 100 पहुंच जाता है तो उसके लिए बहुत जश्न मनाया जाता है कि वाह वाह, उसने तो बहुत लंबी आयु प्राप्त कर ली है। तो हम लोग ये सोचते कि लेकिन सत्य तो ये है कि संसार तो छूटना ही है, तो क्यों ना हम उसको छोड़ने की कला सीखे। हम इसलिए नहीं छोड़े कि संसार को हम पकड़ के रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं उसको सत्य मानते हैं और सोचते कि संसार हमसे छूट नहीं जाए, हमारी चीजें, हम सोचते कि संसार छूटने वाला नहीं है, हमारे माता में यही रहता है, इसलिए इसको हम छोड़ने की कला भी हम लोग नहीं सीख रहे हैं को छोड़ना। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जब संसार से जब विदा होते हैं तो सबके मुंह पे एक ही नाम होता है, जो ले जाते हैं बॉडी को, राम नाम सत्य। वो भी यही सिखाता है जीवन में कि राम का नाम ही सत्य है, लेकिन हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते। हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते। आए दिन तो देखते हैं, आए दिन कभी किसी की मृत्यु होती है, कभी किसी की मृत्यु होती है, और ये भी सुनते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। इसी सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि ये सत्य के संसार से जाना है। युधिष्ठिर महाराज से किसी ने पूछा था नहीं कि ना कि जीवन का सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य ये मृत्यु सब सत्य है। और आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने ये बताया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, लेकिन हम उसको अपनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं सीखना चाहते। लेकिन जो सत्य है उसको हम सत्य पकड़ के चलना। अगर जीवन के हमको आराम चाहिए तो हमको जीवन में राम को लाना पड़ेगा। संसार में सारे दुखों का कारण ही सत्य को स्वीकार न करना, राम को स्वीकार न करना, राम को पाने की कोशिश न करना, ये सभी हमारे जीवन में सत्संग से न जुड़ना, यही हमारे दुखों के कारण है। कि जिस दिन हम सत्संग से जुड़ जाते हैं और हमको ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु सत्य है और भगवान का नाम ही सत्य है, तो जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो जीवन में दो चीजों को मत भूलो। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि अगर तुम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो दो चीजों को जीवन में मत भूलो। एक तो मौत को मत भूलो, और दूसरे श्री कमला राम, भगवान माने कमला राम कौन है? भगवान। तो जीवन में सुख से अगर हमको जीना है तो दो चीजों को अगर हम लेके चलेंगे ना, एक भगवान को लेके चलेंगे और ये सोचेंगे कि मृत्यु निश्चित है। जब इस चीजों को माथा में सेट कर लेंगे ना, तब हमको हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाएंगे। हमारी जितनी भी सोच जब चेंज हो जाएगी तो हमारे कर्म भी चेंज हो जाएंगे, और कर्म चेंज होने से हमारे आर्ट ऑफ लिविंग, जो कर्म सुंदर करेंगे तो तभी हमारा इस संसार में रहना भी सुंदर होगा। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखना है और आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखना है, जो हमको शास्त्रों से पता चलता है, ग्रंथों से, कथाओं से पता चलता है। और इसका उदाहरण हमने देख भी लिया है कि कैसे संसार में रहते हैं नॉलेज के साथ। बिना नॉलेज के अगर हम संसार में रहते हैं, नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज की बात है जो ग्रंथों से मिलती है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हमको ग्रंथों को उठाना पड़ेगा। और जब इस ज्ञान के बिना मनुष्य क्या होता है? द्विपादी पशु होता है, एक सूटेड बूटेड, मैंने सूट बूट के अंदर दो पांव वाला पशु होता है। इस ज्ञान को जीवन के अंदर हमको जहां तक वो अवसर मिले इस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, इस ज्ञान को लेने की कोशिश करनी चाहिए। और ज्ञान मिलने का जो सब इस संसार में बाकी चीजें सब जगह मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान क्या है? सब जगह नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलेगा संतों के पास, गुरुओं के पास। जो नवदा भक्ति के अंदर भगवान राम कहते हैं सबरी से कि पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति करता। माने कहते कि तुम संतों का सबरी, सबसे पहले भक्ति का जो साधन है, 9 साधनों में सबसे पहला जो साधन है संतों का संग,
और संतों का संग करके क्या करो, मेरी कथाएं सुनो, मेरे भक्तों की कथाएं सुनो। तो सबसे पहला और दूसरा चीज यही है कि हमको सत्संग से ही भगवान के बारे में जान पाएंगे और उसको जान पाएंगे, उस संसार के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि गीता हमको 5 चीजों की शिक्षा देती है, 5 चीजों का ज्ञान करवाती है। इस ज्ञान के बिना संसार में अच्छे से नहीं रह पाएंगे। 5 ज्ञान कौन से? भगवान का ज्ञान, हमको खुद का अपना पता नहीं कि हम कौन है। ये सब ज्ञान जो है ना, ये जो समय जो चक्र घूम रहा है इसका ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, और इस संसार को जो हम देख रहे हैं, प्रकृति जो हमको इतनी ब्यूटीफुल, कभी इसका विकराल रूप दिखाई देता है, कभी हमको इसका इतना सुंदर स्वरूप दिखाई देता है प्रकृति का। तो प्रकृति को, ये 5 चीजों का ज्ञान हमको गीता से मिलता है। जब तक ये ज्ञान हम नहीं जानेंगे ना, तो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं होगा, आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं होगा। और बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या क्या मानते हैं कि जो संसार का ज्ञान है वो ज्ञान है। संसार का ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो जो संसार का ज्ञान है वो विज्ञान है। विज्ञान मैंने ज्ञान का एप्लीकेशन ही विज्ञान है। ज्ञान क्या है? 5 चीजों का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, काल का ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान। ये जो इनका जो ज्ञान है वो है एक्चुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान। और हम जितने इन्वेंशन देखते हैं संसार के अंदर, जो भी संग्रह, जो चीजें बनाई हुई जिनको देखते हैं, जो हमको दिखाई दे रही है ना, वो विज्ञान है। और विज्ञान के बिना ज्ञान नहीं आ सकता है। लेकिन चूंकि हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम लोग सारा नॉलेज मानते हैं कि हमने इस पहाड़ों, पर्वतों को, नदियों का, सारे जगहों का इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हमने नॉलेज मिली है। ये सब चीजें विज्ञान है। इसमें बहुत भूल करते हैं, हम सोचे कि संसार को जान लिया तो ज्ञान हो गया। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जब इन चीजों का ज्ञान होगा तब ज्ञान होगा। और जो हमको जो दिखाई देता है उसका जो नॉलेज है विज्ञान। तो विज्ञान क्या हुआ? ज्ञान का एप्लीकेशन ही विज्ञान। बड़े बड़े साइंटिस्ट इतना इन्वेंशन करते हैं, इतने आविष्कार करते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये जो इतने आविष्कार होते हैं, इनके पीछे क्या है? इसके पीछे नॉलेज, ज्ञान है। जो जिन चीजों का ज्ञान होना चाहिए उनको ज्ञान है कि भाई ये चीजें जो, सपोज आज कोई वैज्ञानिक ये बोलता है कि भाई मैंने, विज्ञान के अंदर कई शाखाएं होती है, जैसे सिविल का नॉलेज है, डॉक्टरी का नॉलेज है, अलग अलग केमिस्ट्री का नॉलेज है, फिजिकल है, मैथ्स है, ये सब अलग अलग शाखाएं हैं। तो सपोज है कोई एक सिविल वाला व्यक्ति, एक साइंटिस्ट है, सिविल काम करता है, तो सिविल काम करता है तो उसको क्या क्या चाहिए? ईंट, बालू, पत्थर, मिट्टी, ये सब कई तरह की चीजें उसको चाहिए, लोहा, लक्कड़, बहुत सारी चीजें। सिविल का नॉलेज के लिए सब इनका आइडिया होना जरूरी है। लेकिन अभी क्वेश्चन उठता है कि ये चीजें आई कहाँ से? उसको वो सब चीजों का यूज करने का पता है कि मिट्टी कहाँ यूज होगी, पत्थर कहाँ यूज होगा, ईंट कहाँ यूज होगी, लोहा कहाँ यूज होगा, उसको ये सब चीजों का नॉलेज है। लेकिन उसको इस चीज का नॉलेज नहीं है ये चीजें आई कहाँ से। ये सब चीजें आई है, उसको जानने के लिए ज्ञान की नॉलेज जरूरत है। क्योंकि चीजें ऐसे नहीं बन गई है, जो बालू, मिट्टी, जो पत्थर आए हैं ना, ये जो ज्ञान मिट्टी का ही पार्ट है। हमको जब ज्ञान लेती है, प्रकृति का जो ज्ञान है वो, उसके अंदर 5 चीजों का ज्ञान होता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 तत्व से ये प्रकृति जो 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो मिट्टी का जब पोर्शन आएगा, मिट्टी के बारे में जब आइडिया करेंगे ना, तब हमको इस लोहे के बारे में, ईंट के बारे में, गारे के बारे में ये सब आइडिया होगी। और ये पृथ्वी बनाने वाले कौन है? ये पृथ्वी बनाने वाले भगवान है। तो भगवान ने हमको ये सब चीजें दी है, पृथ्वी दी है, उस पृथ्वी से तो हमको ये सब चीजें मिलती है। और जितने भी खनिज पदार्थ है ये सारे हमारे मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर ही तो मिलते हैं। तो पृथ्वी की नॉलेज कौन देता है? भगवान देता है। ब्रह्म पुराण के अंदर सबसे एक तो है श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। मैंने कहते हैं कि भी सब चीजों के पीछे, सब चीजों के कारण एक कारण है भगवान। भगवान स्वयं भी कहते हैं हर चीजों का कारण नहीं है। लेकिन हम लोग को जो दिखाई देता है ना, भगवान तो चुपके रहते हैं, हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। हमको उनके सामने हमारे सामने जो चीज आती है उसको देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ इस साइंटिस्ट ने कितना ब्यूटीफुल आविष्कार किया है, इतनी सुंदर बिल्डिंग बना दी है, ये आविष्कार इतने बड़े बड़े कर दिए हैं। लेकिन उनके पीछे, अच्छा ये आविष्कार करने की बुद्धि किसने दी?
ये आविष्कार करने की बुद्धि भगवान ने दी है। आज बुद्धि कोई भी साइंटिस्ट इन्वेस्टन कर सकता है, इस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं तो बुद्धि डाल दे, बुद्धि कोई भी नहीं बना सकता। आज हम लोग रोबोट की बात करते हैं, बोलते ना कि रोबोट तो सारे काम कर सकते हैं, रोबोट सारे काम कर सकते हैं, लेकिन रोबोट के अंदर जो फीड किया जाता है ना, रोबोट उतना ही काम करता है। रोबोट और मनुष्य में क्या फर्क है? रोबोट और मनुष्य में फर्क है चेतनता का, कॉन्शियसनेस, चेतना का। रोबोट को हम जो काम बोलेंगे ना, वो सारा काम आज के जमाने में रोबोट का इन्वेंशन जो हुआ है, जिसको वो जो बोलेंगे ना इंस्ट्रक्शन, वो कर लेगा, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। लेकिन इंस्ट्रक्शन देने की बुद्धि कहाँ से आती है? कोई भी वैज्ञानिक बुद्धि का आविष्कार नहीं कर सकता। बुद्धि देने वाले भगवान नहीं है। मनुष्य के अंदर, रोबोट के अंदर चेतना नहीं है। एक मनुष्य क्या कर सकता है? थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग, तीन काम। मनुष्य के अंदर जो चेतनता है ना, जिसको हम चेतन तत्व, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जो चेतन तत्व है, उसकी क्वालिटी, वही क्वालिटी एक रोबोट से मनुष्य को अलग करती है। थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग, ये जो तीन काम है वो चेतनता के कारण होते हैं। रोबोट के अंदर चेतनता नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसके अंदर कोई विलिंग नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है। तो हम लोग वैज्ञानिक के आविष्कार को देख रहे हैं, रोबोट को, लेकिन रोबोट के पीछे, बनाने के पीछे क्या क्या लगा है, वो कहाँ से आया है? तो जब तक उस चीज का नॉलेज नहीं होगा तब तक रोबोट नहीं बन सकता है। तो विज्ञान रोबोट है, और उसके पीछे का जो नॉलेज है वो नॉलेज है भगवान का नॉलेज। वो हम एक्चुअली जो नॉलेज है वो नॉलेज है, और उस नॉलेज के कारण जो रोबोट बना है वो विज्ञान है। तो ज्ञान का एप्लीकेशन ही विज्ञान है। हमको ज्ञान किस चीज का लेना है? भगवान का ज्ञान लेना है, अपने आप का ज्ञान लेना है, हमारे कर्मों का ज्ञान लेना है, प्रकृति का ज्ञान लेना है। कि हमको जो चीजें दिखाई दे रही है, अब पृथ्वी, जल, आकाश, हमको आकाश दिखाई दे रहा है, हमको वायु दिखाई दे रही है, हमको अग्नि दिखाई दे रही है, इस सब चीजों का जो नॉलेज है, एक्शन नॉलेज वही है। आज किसकी क्षमता है संसार में, किसकी क्षमता है कि ये इतना पानी, ये पानी कहाँ से आया? ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति है। हमारा पूरा, हमारे 1/4 पूरा ब्रह्मांड के अंदर 3/4 वाटर है, 1/4 जमीन है। तो ये जो 3/4 वाटर है, किसकी क्षमता है बना सकता है? वायु, अगर हम लोग एक छोटा सा गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं, कितना कॉस्टली होता है। भगवान ने अथाह वायु दी है। अगर वायु संसार में नहीं हो तो लोग रह नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। मिट्टी, इस मिट्टी, जो पृथ्वी, जिसको मिट्टी है, जो पृथ्वी को जो देखते हैं, किसकी क्षमता है कि 1 इंच भूमि भी बनाती है? कितना विशाल जो भूमि बनाई है, भगवान की बनाई। और इसी मिट्टी के अंदर जो खनिज उपजते हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं। इसी मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, हम उनको माने अलग अलग सेक्शंस के अंदर हम उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन सब बनाई भी किसकी है? इस सब बनाई भगवान की। एक छोटा सा बीज कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। सूर्य हमेशा चमकता है, कितने डिसिप्लिन में रखता है। अगर सूर्य की, अगर हमको पता हो कि सूर्य अगर 1 इंच भी इधर उधर हो जाए ना, सूर्य अगर पास आ जाए, पृथ्वी जल जाएगी। 1 इंच दूर चला जाए सूर्य हमसे तो ये बर्फ बन जाएगी पृथ्वी। तो इन सबको कार्य करने वाला कौन है? इन सबके पीछे है भगवान। तो इनका नॉलेज एक्चुअल में नॉलेज है। और हम जो सोचते हैं कि हमने इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, इतने बड़े प्रोफेशनल बन गए, इतने बड़े डॉक्टर बन गए हम, इनके पीछे ये सब जो बनते हैं ना, ये सब विज्ञान है। और विज्ञान के लिए ज्ञान का नॉलेज जरूरी है। ज्ञान का एप्लीकेशन ही विज्ञान है। तो जो हमको दिखाई देता है हम उसी को आश्चर्य के साथ देखते हैं और उसी को सत्य मानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो चीज सत्यता है उसको हम जानने का कोशिश नहीं करते हैं। जिस दिन हम उसको जान जाएंगे तब हम संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को जान जाएंगे। और एक चीज बात है, जो जिसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती है ना, उसको संसार की भी नॉलेज होती है। लेकिन जिसको संसार की नॉलेज है उसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं। जरूरी नहीं कि इसको स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन जिसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको पास स्पिरिचुअल भी है और उसके पास संसार की नॉलेज है।
तो इस जो पूर्ण ज्ञान, गीता को हम लोगों को पूर्ण ज्ञान जो है, गीता का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, और बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के बराबर है। और अभी पिछली बार हमने ये जो भोजराज जी की प्रतिज्ञा सुनी थी, मीराबाई की सगाई की बातें चल रही है। मीराबाई बहुत व्याकुल है, और फिर भोजराज आते हैं वीरता के अंदर, एक बुआ जी को लेने के लिए आते हैं, और जयमल के साथ घूम रहे होते थे। अचानक उनकी नजर श्याम कुंज पे पड़ती है। श्याम कुंज के अंदर जाते हैं और आवाज सुनते हैं, बहुत मीठी सी आवाज सुनते हैं। उस आवाज से आकृष्ट होकर श्याम कुंज में सीढ़ियां चढ़ते हुए और पूछते हैं जयमल से क्या है। कहा कि ये मेरी बहन मीरा है। जी मेरी बड़ी बहन है मीरा, ये गा रही है। तो वो गा रही है, जब गाती है तो भोजराज को उनकी आवाज बहुत मधुर लगती है, और वो उसको सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, और देखते हैं कि वहां पे मीराबाई बहुत ही विकलित होकर भगवान गिरधर गोपाल के चरणों में पड़ी हुई है। और जयमल को देखती है तो पूछती है कि तुम मेरा उपाय कर। जयमल पूछता कि जीजा इतनी दुखी क्यों हो? जिसने तुम्हें दुखी किया है मैं उसको अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। तो मीरा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे ही मौत के घाट उतार दो, ताकि मेरा ही दुख दर्द, मेरा जो दुख है सारा खत्म हो जाए। जयमल कहता है कि मैं और अपनी राखी का मोल मांगती हूँ। तो जयमल कहता है नहीं मैं कितना भागा हूँ, मेरी बहन ने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं उसको दे नहीं पा रहा हूँ। और अपने भाई को बताती है कि सब लोग मेरा विवाह और चित्तौड़ के निर्माण के राजकुमार भोजराज से करना चाहते हैं, लेकिन बोलो भैया क्या कोई एक बार कोई भारत की कन्या अगर किसी एक को अगर वर चुन लेती है, क्या बार बार उसकी शादी होती है? एक पत्नी का तो कई बार नहीं हो सकती है। लेकिन लोग तो मेरी बातें कर रहे हैं मुझसे, लेकिन मेरा विवाह तो गिरधर गोपाल के साथ हो रहा हुआ है, तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ? इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ये धीरे धीरे बातें वही सब बातें भोजराज सुन रहे होते हैं, और उनको मीरा की स्थिति जब देखते हैं उनको बड़ा दुख होता है। और मीरा के रूप के अंदर जब मीरा को देखते हैं तो मीराबाई के रूप के अंदर उलझ जाते हैं, और उस रूप के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपने यौवन को समर्पित कर देते हैं, अपनी जवानी को समर्पित कर देते हैं, और वो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं मीराबाई की स्थिति को देख के। और वो मैं फिर से एक बार उस जो प्रतिज्ञा है मैं आपको फिर से सुनाती हूँ। मीराबाई यहाँ आत्महत्या की बात करती है कि मैं मर जाऊं तो मेरा सारा दुख खत्म हो जाए। और तो भोजराज जी क्या प्रतिज्ञा लेते हैं और मीराबाई को कहते हैं डायरेक्ट, आत्महत्या महापाप है, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी उससे कम नहीं है। हमें बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और आत्महत्या का तो सोचना नहीं चाहिए। इससे क्या हो, भगवान नाराज होते हैं। ये बात मैंने सज्जन के बड़ों लोगों के मुंह से सुनी है। और कहते हैं भोजराज कहते हैं कि ये जो जिस कारण आपको इतना तकलीफ हो रहा है वो अभागा और सौभाग्यशाली मैं हूँ। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं चित्तौड़ का कुंवर भोजराज हूँ। इस मेरे भाग्यहीन होने के कारण, मेरे कारण ही आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे तो बेटर यही होगा कि मैं अपने शरीर छोड़ दूं, लेकिन मेरे शरीर छोड़ने से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो और भी राजपूत स्त्रियां हैं जिन्होंने अनेक पुत्रों को जन्म दिया है। अगर मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा तो कोई और विवाह करेगा। इसलिए आपको गुरुजनों को भी गुरुजन भी बेचारे क्या करेंगे, उनको भी तो समाज की रीति को मान के चलना होता है। नहीं करता है कि बेटियां बाप के घर फिरती नहीं है। तो मुझे एक सलूशन समझ में आ रहा है। तो ये भी कर रहे हैं कि आप जैसी बेटियां किसी इधर होती नहीं है, तो ऐसा समाज के अंदर आज तक हुआ ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है आपकी, इसीलिए आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप जैसी बेटियां बहुत होती तो वो मेरा तो समझा रहे और कहते हैं क्या प्रतिज्ञा करते हैं, मुझे समस्या का समाधान समझ में आ रहा है कि माता पिता परिवार वाले जैसे बोले वैसे कर दीजिए, और अपना विवाह ठाकुर जी के साथ कर दीजिए। फिर हम बर्तन धो गया, भगवान ने मुझे आज हम था नहीं ना, चुन चुन के जमा कर देते। भाभी म्यूट करवाइए ना।
ठेला पीछे में टांग दे। देख रहा हूँ क्या है, हमको नहीं मालूम है। यहाँ पे भोजराज कह रहे हैं, ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, मीडियम बनाया है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी दृष्टि में, मैं दुनिया की दृष्टि में आपका बिंद रहूंगा, आपका पति रहूंगा, लेकिन आपकी इच्छा के विपरीत कभी आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। आराध्य देव की, आप आराध्य की भांति, जैसे आराध्य की हम लोग पूजा करते हैं, जैसे ही मैं देवी मान के आपकी पूजा करूंगा। कृष्ण मेरे, आपके जो गिरधर गोपाल है वो मेरे स्वामी रहेंगे और आप मेरी स्वामिनी रहेंगी। इस तरह से मैं आपकी पूजा करूंगी। और इस तरह से ये प्रतिज्ञा करके, इस प्रतिज्ञा से हमको क्या समझ में आता है? इस प्रतिज्ञा से हमको ये लेसन जीवन में लेना है कि हमको बहुत लेसन, यहाँ पे बहुत शिक्षाएं मिलती है कि व्यवस्था, अवस्था के पीछे व्यवस्था करते हैं भगवान। मीराबाई की जो अवस्था आज जिस स्थिति पे है, उसे भगवान ने कैसी व्यवस्था की है, भोजराज जी को भेज दिया है। मीराबाई की जो स्थिति है उसके हिसाब से भोजराज, आज तक हमने सुना है कि आज संसार, हम लोग भी बड़े हो गए, छोटे भी थे और आज बड़े भी हो गए। क्या हमने कभी ऐसा विवाह सुना है? आज तो विवाह कैसे होते हैं, आज के विवाह के जो हम लोग के विवाह किए जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए, देह सुख के लिए, इस सब कामों के लिए तो विवाह किए जाते हैं। लेकिन आज भोजराज जी ने क्या किया है? अपने सांसारिक सुख का त्याग कर दिया। और ये प्रेरणा कहाँ से आई है? ये एक लेसन और मिलता है कि जो प्रेरणा भोजराज को मिली है उसको भी देने वाले भगवान भी कहते हैं गीता के अंदर कि जो भी कुछ याद दिलाना किसी को समय पे, कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ याद आ जाता है अचानक और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं, कभी कभी आता है कि हमको एक्शन, हमको नॉलेज आ जाता है। तो भगवान कहते हैं गीता के अंदर, जो ज्ञान, इस याद आने का काम, भुलाने का काम, ज्ञान देने का काम, ये सारे मैं करता हूँ। तो भोजराज जी जैसा पति मिलना इस दुनिया के लिए तो असंभव वाला चीज है। आज तक हमने ऐसा पति देखा नहीं है। आज हम सब समाज को देखते हैं तो हमको क्या, आज हम लोग सुनते हैं ना कि आई दिन वो उसका अभी शादी, विवाह को 1 महीना हुआ है, विवाह को 3 महीना हुआ है, 12 महीना हो गया, आज वो अपने माने हस्बैंड वो डाइवोर्स हो गया। कई बार तो हम लोग सुनते हैं डाइवोर्स का रीजन रहता है कि भाई हस्बैंड में कमी है या वाइफ में कमी है, माने आपस में एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में एक दूसरे को माने एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समाज में जो कारण आ रहे हैं, डाइवोर्स, इतना डाइवोर्स बढ़ रहा है, इस सब का कारण क्या है? यही सब है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ, हमारे आपस में जो सामंजस्य नहीं है। और देखिए भगवान ने कैसी व्यवस्था की, ऐसा पति दे दिया जो कहता है कि मैं तुझे टच तक नहीं करूंगा। तो कैसी व्यवस्था भगवान ने की है। और शरणागति, मीरा किसकी शरण में है? गिरधर गोपाल की शरण में। भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, वो यही है। लेकिन हम निश्चल भाव से उससे शरणागत हो जाए तभी संभव है। और वो असंभव को भी असंभव को भी संभव करते हैं। भगवान की जब चरण में जाते हैं तो असंभव जो कार्य है कि भाई विवाह तो हो रहा है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये तो असंभव वाली चीज ही है। वो भी आज यहाँ मीराबाई के केस में, भोजराज जी के केस में संभव है। और कैसी व्यवस्था की है? ऐसी व्यवस्था की है कि जैसे मीराबाई की इज्जत भी नहीं जाए। और उसके लिए भोजराज जी को भेज दिया। उन्होंने सारी जिम्मेदारी ले ली है कि ना, क्योंकि जब पति चाहता है तो परिवार वाले कुछ भी बोलेंगे, सिर्फ पत्नी को डर नहीं होता। यहाँ भोजराज जी ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और कहते हैं सब लोग तो यही समझे कि मैं आपका पति हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध में कुछ भी नहीं करूंगा। तो यही शास्त्र, यही ग्रंथ, यही कथाएं हमको सिखाती है कि भगवान की शरण में हम जाते हैं तो हमको कभी भय नहीं करना चाहिए। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन
वो करते हैं। आज भोजराज को किस चीज से कमी है? भोजराज जी मीरा के प्रेम इतने वो हो रखे, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया मीरा को। और उनको ये भी पता है कि हमको कोई सुख इससे मिलने वाला नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति भाव के अंदर मीरा ऐसे समा गई है, मीराबाई का रूप ऐसे समा गया है, उनकी जो दशा है मीराबाई की वो भोजराज जी के हृदय में ऐसे समा गई है कि उन्होंने अपना सब कुछ मीराबाई को अर्पित कर दिया। अपने हृदय को उन्होंने पुष्प की भांति मीरा के चरणों में अर्पित कर दिया है। और ये भी पता है इस पुष्प को वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसके बावजूद भी किया है। और जब ये प्रण करके आते हैं तो समझ जाते हैं कि संसार में उनको कठिनाई होगी ये सब चीजों की, तो भी वो सब समय जब भी कुछ भी सोचते कि मैं अपनी गर्दन काट लूं या मैं आत्महत्या कर लूंगी, जो विचार आते हैं तो जैसे विचार आता है मीराबाई का वो कोमल सा छोटे छोटे नेत्र है, उनके जो बड़े बड़े नेत्र हैं, छोटे छोटे होठ है, जो स्वरूप है मीराबाई का रूप और स्वरूप गुजरात के सामने आ जाता है। और बोलता है अरे अगर मैं चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा, समाज उसको जीने नहीं देगा, संसार में कैसे रहेगी वो। इस तरह के भाव आते हैं और भोजराज जी अपना सब कुछ, अपना तन मन सब कुछ गंवा के है कि मीराबाई को समर्पित हो जाती है। अब मीराबाई चित्तौड़ में तो देखना हो गया, भोजराज जी ने मीरा को देख लिया, मीरा ने भोजराज जी को देख लिया। और सिस्टम क्या होता है, जब बात चलती है सगाई की तो यहाँ से पुरोहित जाते हैं मेड़ता से, जैसे जोशी जी जाते हैं और बात करने के लिए मेवाड़ जाते हैं। अब मेवाड़ से क्या है, फिर वो रिश्ता पक्का करने के लिए वहां के जोशी जी आते हैं। वहां के जोशी जी और उनकी पत्नी मीराबाई को देखने के लिए मेड़ता आती है। पूरे राजमहल में उनका बहुत स्वागत हो रहा है, यहाँ मीराबाई का संबंध पक्का करने के लिए आ रहे हैं वहां से। पूरे महल के अंदर चारों तरफ बहुत उत्साह का वातावरण है, चारों तरफ महल को सजाया जा रहा है, लेकिन मीराबाई को सबसे कुछ मतलब नहीं है। वो सब उन सब चीजों में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उसी समय क्या होती है, उनकी माता उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण लेके आती है। वे कोई देखने आते हैं तो आज हम लोग क्या करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं अपनी बेटी को, उसको तैयार करते हैं ताकि ना वो उसको पसंद कर ले, उसको अच्छी लगे इस तरह से। तो मीराबाई अपनी माँ को देख के प्रणाम करके बैठ जाती है और माँ कहती बेटा ये वस्त्र और आभूषण में लेके आए, तुम पहन लो, चित्तौड़ से तुमको देखने के लिए वहां के पुरोहित और उनकी पत्नी जो है उनको देखने के लिए आए हुए हैं। और कहती है माँ को बड़ा उत्साह होता है, जब बेटी का विवाह होता है तो माँ को बड़ा उत्साह होता है। और कहती है और जब बड़े घर में हो तो विशेष उत्साह होता है। और कहती है बड़ी भाग्यशाली हो बेटी तुम, इतने बड़े घर में तेरा संबंध होने जा रहा है। तो मीरा कहती है ना मन ठीक नहीं है मैया, माँ मेरा मन ठीक नहीं है, मैं ये जो वस्त्र आभूषण जो लाए हैं फिर कभी पहन लूंगी। तो माँ फिर समझाती है अरे बड़े बड़े राजा महाराजा इस मेवाड़ वाले वंश में संबंध करने के लिए लालायित है, और ये छोटे से मेड़ता का संबंध इससे जुड़ जाएगा मेवाड़ से, तो कितने गर्व की बात है ये तो। और इतने बड़े संबंध की तो उपेक्षा कर रही है, और ये उपेक्षा करने का कारण तेरे बाबू साईं है, तेरे दादाजी ने तेरे को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया है। फिर मीराबाई फिर भजन गाना शुरू करती है, माँ की बातें सुन के भजन गा के अपने कार्य को रखते। उसी समय क्या होता है, जो चित्तौड़ से जो आए रहे जो जोशी पुरोहित थी उनकी पत्नी आ जाती है देखने के लिए उनको। मीरा सबका सम्मान करती है, जब उनको देखती है तो प्रणाम करती है। जब वो पुरोहित जी जब मीराबाई के स्वरूप को देखते हैं, उसको रूप को देखते हैं, तो वो अवाक हो जाते हैं कि इतनी सुंदर है मीराबाई। उनकी जो नजर है सिर्फ मीराबाई पे टिक जाती है और वो उन्हीं को देखे जाते हैं। वो पुरोहित जी अपना आपा खो देते हैं कि जो चित्तौड़ की जो राजकुंवर की जो होने वाली जो महारानी है वो इतनी सुंदर है। दासियों के साथ दासियां उनको प्रसाद देती है और माँ उनको हिलाती है, अरे देखिए माने उनको जगाती है तो वो जगते हैं। उसी दिन खबर आती है कि बिरम देव जी ने 12 बहुत वीरता का काम किया। 12 तो जागीर जो है वो अपने छोटे भाई रतन सिंह जी माने मीरा के पिताजी को 12 जागीर देते। माने माने युद्ध जहाँ ये राजपूतों के अंदर ये बहुत बड़ी चीज होती है कि बड़ी एक जागीर मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो उपलब्धि आज रतन सिंह जी माने मीरा के पिताजी को मिल रही है। तो इसका भी खुशहाली इसका भी उत्साह पूरा महल के अंदर फैला हुआ है कि आज रतन सिंह जी को इतनी बड़ी जागीर मिली है और मीराबाई का आज सगाई होने वाली है।
लेकिन मीराबाई को तो कुछ भी प्रसन्नता नहीं, मीराबाई खुश दिखाई नहीं दे रही। झाली जी जब बेटी को दुख को देखती है तो उनको ये सब सुख जो है ना वो भी फीका लगता है, और वो कहती है तेरे दुख के मारे आज मुझे जो इतनी बड़ी जागीर मिली है उसकी भी मुझे प्रसन्नता नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, और तेरा क्या होगा ये आशंका मुझे मारे डालती है। बेटा मैंने बचपन में तेरे को क्या कह दिया, मैंने तो मजाक में कह दिया और तुमने इतना सीरियसली ले लिया। साधु संग में तो मेरी कोमल कोमल अंगों वाली बेटी को वैरागन ही बना दिया है। मैं किसके सामने अपने व्याथा कहूँ, किसके सामने अपने सुख की भिक्षा मांगू। तो मीरा समझाती है माँ को, माँ आप क्यों दुखी होती है, सब अपने अपने भाग्य का लिखा के लाता है। यदि मेरे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो क्या आप रो रो के उसको सुख में परिणत कर सकती है। इसलिए बेटर यही होगा जो हो रहा है उसको होने दीजिए और उसमें संतोष रखिए। और फिर माँ को समझाती है, माँ मुझे समझ में नहीं आता कि आपको एक बात समझ नहीं आती है, और आप भी अच्छी तरह जानती है इस चीज को कि जो संसार में आया है जन्मा है वो मरेगा ही। और जब मुझे तो ऐसा अविनाशी पति मिला है, वो हो गया, मुझे तो ऐसा पति मिला है जो अविनाशी है, जो कभी मरेगा ही नहीं, और आप इसके लिए दुख मना रही हैं। और कहती है आप जैसी भाग्यशाली बेटी तो कौन हो सकती है, इसलिए आप ना दुख को हटाइए और सुखी होइए, और अपने महल में जाके इतनी जो उत्साह हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इतनी खुशहाली है उत्साह, आप उत्साह में जाके उत्साहित होइए और सुख मनाइए। आप मेरे लिए बिल्कुल मत लीजिए। तभी माँ कहती है तू नहीं चलोगी क्या बेटी, तो वो कहती है हाँ माँ, जब पिताजी आएंगे ना तब मैं उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मैं जरूर आ जाऊंगी। आज मीराबाई को फिर एक भाव की याद आ जाती है, मीराबाई में फिर भाव जगता है। जब वो मुरलीधर गोपाल के सामने प्रार्थना कर रही है तो अचानक मीराबाई को लगता है कि वो एक अपने सर के ऊपर कलसी पानी का भर के जा रही है, और वो नजरों से देखती जा रही है, अपनी नजरों को इधर उधर देख रही है कि कहीं श्याम सुंदर मिल जाए, कहीं श्याम सुंदर मिल जाए। उनकी नजरें श्याम सुंदर को खोज रही है, वो भाव के अंदर खोज रही है। निराशा होती है, नहीं 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 वो नहीं आएंगे, लेकिन आशा होती है नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। इस तरह मीरा के अंदर भाव चल रहे हैं। इसी बीच देखती है कि उसी टाइम मीरा को लगता है वो चली जा रही है, किसी ने उसकी कलसी उसके सर से उठा ली है। तो मीरा ऊपर करके देखती है तो देखा कि कदम की डार पे श्याम सुंदर बैठी हुई है, और श्याम सुंदर के उन्होंने एक हाथ में, श्याम सुंदर ने एक हाथ में कदम की डार पकड़ के रखी है और एक हाथ में मीराबाई की कलसी हाथ में लेके रखी है। और मीराबाई का जो नेत्र है और श्याम सुंदर की जो हंसी है, बहुत सुंदर हंसी है, जो मुस्कान है, उनके छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे हैं, हीरे के जैसे चमक रहे हैं श्याम सुंदर की, जो श्याम सुंदर हंस रहे हैं। मीराबाई की नजरें तो वहीं रुक गई, श्याम सुंदर की छवि को निहारने में। लाज के मारे आज उनकी दृष्टि नहीं रुक गई है, उनको इतनी लज्जा आ रही है श्याम सुंदर को सामने देखे कि मैंने अपनी गर्दन को नीचे कर रखी है, और कलसी से जो पानी गिरा है मीराबाई इस पानी से पीछे गई है। उसे ये भी नहीं बोला जा रहा मीराबाई की होठ बंद हो गए कि मुझे कलसी दे दो। उसी समय क्या होता है, श्याम सुंदर उस वृक्ष से उतरते हैं और खुद की मीराबाई के सामने आ जाते हैं, और जब सामने देखते तो मीराबाई चीखती है, और बेहद अपने लज्जा के कारण उनको उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। उनका हाथ आंख मुंह नाक कान सब लज्जा के कारण पूरे लाल हो गए हैं। और फिर श्याम सुंदर पूछते हैं तुम क्या डर गई थी, और कहते हैं डर गई थी, आज चल थोड़ा देर बैठ के बातें करते हैं। दोनों जन एक शिला एक पत्थर पड़ा होता है, वहां पे जाके दोनों जन मीरा और श्याम सुंदर बात करने लगते हैं। और श्याम सुंदर उससे पूछते हैं तुझे क्या लगा, कोई बंदर आ गया या कोई भालू आ गया है। और मीराबाई की चोटी को ऊंचा करके बोलते हैं। तो मीरा कहती मैं क्या कहूँ, अरे तुम बोलोगी नहीं मैं तुम्हें और सताऊंगा।
ये जो तेरी मटकियां है ना, मैं उसको फोड़ दूंगा और क्या क्या करूंगा तू जानती नहीं है, और तेरी नाक खींच दूंगा। इस तरह से मीराबाई और श्याम सुंदर के बीच में वार्तालाप चल रहा है। ये जब श्याम सुंदर की छवि देखती है तो मीराबाई को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। और श्याम सुंदर कहते हैं, क्या ये कोई पानी भरने का समय है? तुम दोपहर के समय मटकी भरने, कलसी भरने आई हो। दोपहर के समय तो सारे घाट सुने रहते हैं, और कोई अगर इस सुनेपन को देखकर अगर कोई भालू बंदर आ जाए तो मीरा के मुख से निकलता है, तुम तो हो ना। तो श्याम सुंदर कहते हैं, तू क्या सोचती है मैं सब समय यही बैठा रहता हूँ, मेरे और कोई काम नहीं है। और मीरा कहती है, आपसे एक बात और पूछूं। उसकी गर्दन नीचे ही है, अपनी गर्दन को ऊंचा नहीं कर रही। श्याम सुंदर कहते हैं, एक नहीं तो 100 बात का है, लेकिन थोड़ा माथा तो ऊंचा कर, तेरा मुख मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मुख ऊंचा करती है, फिर नीचे कर देती है। श्याम सुंदर कहते हैं, अच्छा रहने दे, अपने मुख को तो नीचा ही कर, लेकिन बात तो बता, क्या पूछना चाहती है? तो मीरा पूछती है, तुमको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? तो श्याम सुंदर हंस के कहते हैं, क्या तुझे मैं अप्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैंने तेरी मटकिया, तेरी कलसी ले ली है, इस तेरे को स्नान, तेरे को भिजा दिया, इसलिए तू सोच रही मैं अप्रसन्न हूँ? मैं तेरे से खुश नहीं हूँ। मैं तेरा, और मैंने तुझे कहा तेरा गड़ा फोड़ दूंगा, इसलिए तुझे लगता है मैं अप्रसन्न हूँ? तो कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर तू बताती क्यों नहीं है? ये नहीं है, वो नहीं है, बस मुझे तू उलझा के रख रही है। और फिर मीरा कहती है, सुना है तुम प्रेम से बस में होते हो। तो श्याम सुंदर कहती है, अरे मेरे को वश में करके तुम क्या करोगी सखी? क्या मेरे नाक में नकेल डालोगी? क्या मेरे पाँव को बांधोगी? और मेरे बस में हुए बिना तेरा कोई काम अटका है? तो मीरा कहती, नहीं, मेरा कोई काम अटका नहीं है। फिर श्याम सुंदर बोलते, मैं तेरे से हाथ लिया, तेरे से तो, तेरी बातों से तो भगवान भी हार जाते हैं। तो मीरा बोलती, श्याम सुंदर, हाँ कुछ पूछो, कुछ तो बोला तुमने। बार मुझे उलझा के तुम इधर का उधर कर रही हो। तो कहती है, जो लगा के मीरा कहती, सुनो श्याम सुंदर, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। मेरा साफ श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों में मुझे प्रेम चाहिए। तो श्याम सुंदर कहते हैं, वो क्या हुआ है सखी? मीरा को लगेगा कभी बस तो मैं श्याम सुंदर को कुछ भी समझा नहीं पा रही, वो अपनी बातें खुल के बोल नहीं पा रही है। फिर मीरा जब नहीं, उसको लगा कि श्याम सुंदर समझ ही नहीं रहे हैं, तो जब आदमी समझता नहीं तो वो रोने लगता है, मीराबाई रोने लगती है। तो श्याम सुंदर को दया आती है और मीराबाई को बोलते, तू रोवे मत मीरा, और अपने हृदय से उसको लगा दे, अपने बाहों में भर देते श्याम सुंदर मीरा को। और उससे और अनुराग कैसे हुए सखी? अनुराग और क्या होता है? तो मीरा कहती है, अनुराग वही होता है जिसमें खुद की सुख की इच्छा नहीं होती है, अपने से सुख की ज्यादा दूसरे के सुख की, अपने प्रेमी के सुख की इच्छा होती है। तो श्याम सुंदर कहते, क्या इसका मतलब कि तुम श्याम सुंदर तुम्हारे सुख की आशा, कि मेरे को यह आशा कि, क्योंकि अनुराग जब ही होगा जब हम दूसरे की खुशी को खुशी समझेंगे, दूसरे की इच्छा नहीं अपने सुख समझेंगे। तो मेरा यही बोलना चाह रही है कि जब तू तेरे को सुख दूंगी तभी तेरे प्रति मेरा अनुराग होगा। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं, क्या इस समय तो मुझे दुख दे रही है क्या? जो आपस में जो वार्तालाप हो रही है उसके कारण तो मैं, तभी तो मैं खुश हूँ, तभी तो मैं सुखी हूँ, ये मुझे तो खुशी तो कर रही है, यही तो प्रेम है। और कहते हैं श्याम सुंदर उसी समय कहते हैं, अरे तू पागल हो गई, ये अपनी कलसी ले। और कलसी देके मीरा को श्याम सुंदर उस जंगल के अंदर चले जाते हैं और अंदर ध्यान हो जाते हैं। इस तरह जब अंदर ध्यान हो जाते हैं तो मीरा की चेतना से लौटती है, उनका जो भावावेश है वापिस वो अपने चेतनता में लौट आती है। उसी समय खबर आती है कि मीराबाई की ताई जी के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जब पुत्र की प्राप्ति होती है घर में बहुत खुशहाली होती है, और वीरन देव जी अपनी पत्नी को लाने के लिए मेवाड़ जाते हैं, क्योंकि वो मेवाड़ अपने जामा में मेवाड़ गई भी रहती है। और उस समय जर्नल जी भी साथ में जाते हैं, जो मीरा के जो ताई जी के जो छोटे बेटे हैं, जो मीरा के बराबर के 2 साल छोटे हैं, वो जाते हैं।
भोजराजी से मिलते, क्योंकि उनकी दोस्ती ऑलरेडी मेड़ता के अंदर हो गई थी। तो इस बार जयमल देखते हैं कि भोजराजी घुमा गए हैं, बहुत मूर्छित मुरझाए वैसे हो गए हैं, उनका रंग फीका पड़ गया है, वो कम हंसने बोलने लग गए हैं और एकांत गंभीर मुद्रा में बैठे रहते हैं और आकाश की तरफ देखते रहते हैं। अचानक जयमल मीराबाई की चर्चा करना शुरू कर देते हैं और मीराबाई की जैसे ही चर्चा शुरू होती है, भोजराज जी की आंखें खिल उठती है, उत्साहित हो जाती है, एक चमक आ जाती है मीरा के बारे में। और उत्साहित होकर जब जयमल को लगा कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, तो वो क्या करते हैं, वो और बातें मीरा की जो बचपन की जो सारी बातें हैं, वो भोजराज जी को एक एक करके सारी बातें बताते, भक्ति के कितने चमत्कार होते हैं, वो सारी बातें जयमल भोजराज जी को बता देते हैं। मीराबाई की जो चर्चा जयमल जी करते हैं, वो अमृत के समान लगती है भोजराज जी को, क्योंकि भोजराज जी ने अपना मन मीरा के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो और उसी समय क्या होता है कि बिरमदेव जी कुछ साहसिक कार्य चित्तौड़ में करते हैं और मेवाड़ वालों को कहते हैं कि कभी भी जीवन में कभी भी जरूरत हुई मेरी, तो मैं हमेशा तैयार हूँ आपके लिए युद्ध करने के लिए, आपकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जब ये वचन देते हैं तो मेवाड़ वाले लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, इतना वीर योद्धा बिरमदेव जी जो मीराबाई के जो ताऊ जी है और वीर योद्धा है। तो जब इतना वो देते हैं आश्वासन कि भाई हाँ मैं हमेशा आपके काम आऊंगा, और जब ये पता चलता है कि भाई हमारे बेटे का विवाह ऐसी जगह होने जा रहा है जो वीर होता है, जिनकी लड़की जो है मीरा इतनी खूबसूरत है, तो राजमहल और वो सगाई पक्का करने के लिए आए भी हैं, तो पूरे राजमहल के अंदर इतना उत्साह फैल जाता है, कई तरह की बातें लोग मीरा के बारे में भी करने लग जाते हैं। और आज मेवाड़ के लोग अपने भाग्य का धन्य मान रहे हैं कि आज मेवाड़ बड़ा है, मेड़ता छोटा होने के बाद भी मेड़ता के साथ अगर वो संबंध स्थापित करते हैं तो ये इनके सौभाग्य की बात है। इस घटना से मेवाड़ का मन का जो मेड़तियों का भी जिससे संबंध होता है उनका भी मान बढ़ता है, दोनों कुल का मान बढ़ता है। और मीरा की कुंडली में भी लिखा हुआ था कि दोनों कुल को वो उज्जवल करेगी, दोनों कुल का वो नाम रोशन करेगी। आज मेवाड़ वालों को लग रहा है कि मेड़ता वंश की बेटी इस कुल के अंदर आएगी, ये बड़े सम्मान की बात होगी। और सब महारानियां अपनी अपनी बहू के बारे में सब तरह की बातें पूछना चाह रही, जानना चाह रही है, उसके रूप गुणों की, मीराबाई के रूप की गुण की चर्चा कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा करते नहीं सकती है कि मीराबाई इतनी सुंदर है, इतनी रूपवती है, इतनी गुणवती है, क्योंकि लोगों ने भक्ति की उनकी कथाएं बहुत सुनी थी। लेकिन ये भी बात चलती है लोगों के बीच में, ये भी बात चल रही है कि ना जो मीरा है, जो बहू आने वाली है, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और उसको भगवान के सामने कुछ नहीं सोचता है। उसमें सारे गुण है मीराबाई के अंदर, पर उसको भक्ति, सारे गुणों के अंदर भक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है। और कहती है इसके जितने भी जो गुण है मीराबाई के, वो सब भगवान के लिए है। वो जो कविताएं करती है, पद लिखती है, वो भी भगवान के लिए लिखती है। वो अपने गुणों का, अपने रूप का जो प्रयोग है, वो भगवान के लिए करती है। इसलिए सब कुछ क्लियर कर लो, आके वो भक्ति करेगी, उसके अंदर ये गुण है। क्योंकि अगर लड़की एक बार आ जाती है तो बंधन हो जाता है। अगर अभी से अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि उस भक्ति के प्रधानता, अगर वो आके भक्ति करेगी, ऐसा नहीं हो कि आने के बाद उसकी भक्ति खराब लगने लग जाए। उसके जिस रूप को, जिस गुण को देख के वो ला रहे हैं, वो गुण और रूप हमको खराब लगने लग जाए। क्योंकि भक्ति अगर करेगी तो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सब लोग आपस में ये बात कर ले कि ये भक्ति सब उसके लिए सब कुछ है, अपने रूप का, गुण का, सबका उपयोग भक्ति के लिए, भगवान के लिए करती है, तो क्या ये सबको अच्छा लगेगा? क्या ये सब सोच के विवाह कीजिए। तो उसी समय क्या ये बात जो राणा सांगा है, जो मेवाड़ के जो राजा है राणा सांगा है, और जो मीराबाई की जो ताई जी है उनकी बहन है, राणा सांगा की बहन, तो कहते हैं कि वो कहते हैं उनको बहुत समझती, उनको बहुत नॉलेज, वो कहते हैं अरे भक्ति है कहाँ, इस संसार में भक्ति बहुत दुर्लभ है। अच्छा, मैंने भक्ति पाना बहुत बड़े गर्व की बात है।
और किसी किसी भाग्यवान को भक्ति मिलती है। हर किसी को भक्ति सस्ती नहीं है कि जो सबको मिल जाए, बहुत दुर्लभ लोगों को भक्ति मिलती है। इसकी चिंता का कोई विषय नहीं है कि भक्ति मती अगर बहू हमको मिलती है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। राणा संघ कहते हैं कि हमारे लिए तो दोनों तरफ से बेनिफिट है। यदि वो संसार वाली है तो सुंदर सुंदर है, अगर संसार की दृष्टि से देखा तो इतनी रूपवती गुणवती सुशील लड़की है, बहू हमको मिलेगी। और अगर हम भक्ति की दृष्टि से देखें तो हमको सारे कुल को, पूरे संसार को इस कुल को तार देगी। अगर भक्तिमती अगर आ गई तो कुल को तार देगी, और संसार की अगर आ जाएगी तो इतनी रूपवान गुणवान है। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू, हमको दोनों तरफ से बेनिफिट है, चाहे भक्ति वाली आए चाहे संसार आए। इस तरह से वहां मीराबाई का 4 बजे तक बोलती है कि मीराबाई इस मेवाड़ के अंदर बहू बन के आएगी। जब ये पूरा फाइनल हो जाता है, मीराबाई की सगाई फाइनल हो जाती है, तो विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। मीराबाई के ऊपर हल्दी पीठी लगनी शुरू हो जाती है। दासियां करती, मीराबाई को तो हल्दी पीठी लगाती है, साथ साथ में गिरधर गोपाल को भी लगाती है। पूरे मेड़ता के अंदर उत्साह समा नहीं रहा है, क्योंकि मीराबाई का विवाह होने जा रहा है। लेकिन मीराबाई तो जैसी थी वैसी रही। किसी भी नेक चार के अंदर उनको बुलाया जाता, क्योंकि भोजराज जी ने कहते जैसे बड़े लोग बोले वैसा करना है। तो मीराबाई अब जैसे जैसे बड़े बोल रहे हैं, किसी नेक चार में बुलाते हैं, आ जाती है, सारे नेक चार कर लेती है उनको। और जब वो नहीं करती है तो अपने गिरधर गोपाल का काम, जब ये नेक चार नहीं होती तो अपने गिरधर गोपाल का काम करती रहती है। सब समय वो जब काम नहीं होता है, नेक चार नहीं होता, तो अपने शांत कुंज का गेट बंद करती है और अपने गिरधर गोपाल के चौमुख में बैठी बैठी रोती रहती है, उसको पद सुनाती रहती है। और पूरे मेड़ता में उत्साह है। मेड़ता के भाग्य आज जगने वाले हैं। माने मेवाड़ का राज्य युवराज से आज मीराबाई का विवाह होने वाला है। उसके स्वागत में सब लोग बावले हो रहे हैं कि गोलराजी बारात लेके मेड़ता आएंगे, और बारात की स्वागत की तैयारी पूरा मेड़ता प्रसन्नचित्त हो रखा है। और मीरा फिर पद गाना शुरू करती है, हे दीन दयालु मेरी अर्जी तो सुनो तुम, मैं भवसागर के अंदर बह रही हूँ, इस भवसागर से मुझे निकालो। और इस संसार सगा नहीं है, सगा तो सिर्फ तुम ही है, सच्चा तो तुम ही है, ये गिरधर। और जो माता पिता सब मतलब के हैं, इसलिए मेरी विनती कि तुम मेरी अर्जी सुन लो और इस भवसागर से मुझे निकाल के अपने पास लेके चलो। उसी समय क्या होता है, जब मीरा पद गा रही होती है, एक दासी मीराबाई को आके कहती है, बार बार जब गाती है तो अरे कोई संत आया दरबार पे, क्योंकि मेड़ता जब राव दुदाजी चले जाते हैं तो संत कम कर देते हैं। तो संतों को जब बुलाया जाता है, राव दुदाजी बहुत बुलाते थे। अब मीरा बाट जो थी कि कोई संत आए, उसका दर्शन मिले, क्योंकि वो संतों को अपना मानती है, क्योंकि संत ही जो उसकी अपनी सी बातें करते हैं। कभी वो आत्महत्या की सोचती है, और अंतर कभी कभी वो भगवान को चिट्ठी लिखती है, लेटर लिखती है, और कवि से कहती है, वो जो कौवा होता है ना, उसको कहती है, अरे जी मेरी पार्टी की जाके जा गिरधर गोपाल को दे देना। लेकिन आंसू इतने निकलते हैं कि वो मिट जो भी लिखती है मिट जाता है। दिन प्रतिदिन मीराबाई दुबली होने लगती है, उनका जो गौर वर्ण है धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है, मानो वो मुरझा गई है। जब माँ तो सब कुछ ऑब्जर्व करती है, बेटी में क्या हो रहा है, देखती कि बेटी की दशा हो गई, तो उसके पिता से बात करती है। वैद्य जी को बुलाया जाता है, वैद्य जी कहते हैं इसको कोई रोग नहीं है, भाई साहब को कोई रोग नहीं है, क्या दुर्बलता है, थोड़ी कमजोरी है, वो ठीक हो जाएगी। जब वैद्य जी की बात सुनती है मीराबाई, तो ये पद गाना शुरू करती है। ये पद हमने सबने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि सोना होए, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विधि मिलना होए, घायल की गति घायल जानो, के जिन लागी कोई, जौहर की गति जौहरी जानी, और न जाने कोई, दर्द की मारी बन पर डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सांवरिया हो। कहती है मेरी जो पीड़ा है कौन जान सकता है, जैसे जौहरी की गति जौहरी जानता है, घायल की गति घायल जानता है, इससे मेरी जो प्रेम की जो पीड़ा है, इसके वैद्य तो गिरधर गोपाल है, और कोई इसका इलाज कर ही नहीं सकता है।
मुझे तो, मैं सो नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा मेरा जो प्रेमी है, जो पति तो ऊपर सो रहा है, मैं इस संसार में कैसे सो सकती हूँ। सारी रात मीरा को नींद नहीं आती है, कभी और कभी कभी हल्की सी झपकी एक दिन तो क्या झपकी लटकती लगती, अचानक चौंक के उठती है मीरा भी और सिर इधर उधर घुमा के देखती है। अचानक चौंक गई कि उनको लगा कुछ सुगंध आ रही है। तो ये सुगंध कहाँ से आ रही है? केशर और चंदन की सुगंध इतनी गजब आती है कि पूरा जो महल है उस केशर और चंदन की सुगंध से महक जाता है। मीरा व्याकुल उठ लेती है, उसको अपने गिरधर गोपाल की ऐसी सुगंध जब भी आती है जब गिरधर गोपाल आते हैं। उसको लगता है कि अरे गिरधर गोपाल आके चले गए और मैं सोई की सोई रह गई, मेरी आंखें क्यों मिच गई, मैं क्यों सो गई, मेरी पलकें क्यों बंद हो गई। मेरे प्रीतम आए, मेरे प्रेमी आए, मेरे गिरधर गोपाल आए और एक जो बैरिन है निंदिया, मुझे आगे मेरी नींद बैरन बन गई और मैं कैसे पाऊं उसको, वो आके चले गए। उसी समय क्या होता है, एक दासी आती है, वो मैंने बड़ी हंसती हंसती मुस्कुराती और आई और बड़ी बड़ी सांसें लेती हुई आती, जोर जोर से दौड़ के आती है और कहती है भाई साहब वो संत पधारे हैं जिसने आपको मूर्ति दी थी ना गिरधर गोपाल की, वो संत पधारे हैं। मीरा एकदम उतावली हो जाती है, संत बात सुनती, संत की पधारी है। उसकी कहाँ पे है? तो नगर के मंदिर के पास में है। तो कहती है उसको राजमहल में बुला के लाना सर, मैं तेरा एहसान मानूंगी। अरे भाई साहब आप क्या एहसान मान, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। जब मैं आ रही थी वो मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने मुझे तुलसी माला की और उस संत जी ने मुझे कहा अरे दासी जाके गिरधर गोपाल के दर्शन तो करवा दे, मुझे उस मूर्ति के दर्शन तो करवा दे। और जब वो संत कह रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे भाई साहब, और जो संत थे ना उनका नाम भी गिरधर दासी था। और महिला मीरा बाई जब सुनती है तो महलों में जाती है और किसी के थ्रू अपने भाई जयमल को बुलाती है और सारी बात बताती है और कहती है उसको संत गिरधर दास जी को आप शाम कुंज में ले आइए भैया। तो जयमल पता तो है कि नहीं अब मना है राजमहल के अंदर आना संतों का, क्योंकि अब मीराबाई बड़ी हो गई है, दादाजी रह नहीं गए हैं, तो अब संतों को राजमहल में आने की अनुमति नहीं थी। तो वो भी भयभीत हो जाता है, कहता जीजी अरे किसी को पता चल गया तो बहुत गजब हो जाएगा। और आजकल जो संत आते हैं ना उनको बाहर के नगर में, बाहर वाले मंदिर में उतार दिया जाता है और वहीं से उनका सत्कार किया। ऐसा नहीं है कि दुर्गा जी नहीं तो उनका सत्कार नहीं होगा, उनका सत्कार प्रॉपर होता है, लेकिन अंदर के मंदिर में नहीं बुलाया जाता, बाहर के मंदिर से ही उनको भेज दिया जाता है। और लोगों का कहना है कि इन संतों के कारण ही इतनी सुंदर जो रूपवती है, इनके कारण ही आपका ये हाल हुआ है। तो मीरा कहती है अरे भाई मैं तेरा पग पकड़ू, आप ऐसा आप थी मेरा भलो करोगा, मारवाड़ी में बोलती है कि भगवान आपको भलो करोगे, मैं थारा पग पकड़ू भैया। तो जयमल को दया आ जाती है, कहते अच्छा 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 रुकिए मैं अभी लेकर आता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और कहते हैं जयमल करें, सुना है कि जब कुछ शुभ काम होता है तो संतों का दर्शन अशुभ होता है, लेकिन मीराबाई तो इस चीज को नहीं मानती है। तो क्या वो मीराबाई कहती है जयमल ये कैसा अज्ञान है, सुख का मार्ग दिखाने वाली, हरि का नाम की अलग जगाने वाली ये जो संत है वो अशुभ कैसे हो सकते हैं? तो फिर संसार में शुभ कौन है? जब संत अशुभ है तो इस संसार में शुभ कौन है? क्या ये जो विषय की जो कीचड़ उछालने वाले ये शुभ होते हैं? मीराबाई अंदर ये बातें कह रही है और कहते हैं जयमल कहते हैं जीजा मैंने सुना है कि आप खाना भी नहीं खाते हैं, आप आभूषण भी नहीं पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती हैं, और अगर ऐसी स्थिति में किसी बाबा को कर दिया हो और आप उनके सामने रोना पीटना शुरू कर दें तो लोग मुझ पे बरस पड़ेंगे। तो मीरा कहती है नहीं जयमल तू घबरा मत, मैं अभी जाके तैयार होके आती हूँ, मैं पूरा भी वस्त्र आभूषण सब कुछ पहन के आती हूँ। और जब संत आएंगे ना तो उनको प्रसाद देके मैं भी भोजन करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी तैयार होके आती हूँ। तो जयमल सिंह जाते हाँ हाँ जीजा आप जाइए, विवाह के जितने भी सारे निश्चय है ना आराम से कर लीजिएगा, उसमें कोई आप जिद्दी मत कीजिएगा कि ये नहीं करना वो नहीं करना। और अगर ऐसा किया तो क्या होगा,
फिर ना राजपूत तो गुस्सा बड़ा कठोर होता है। अगर किसी के ठन गई तो किसी की हत्या हो जाएगी उनके हाथों से। और आपकी विदाई होगी तभी पूरे परिवार को चैन मिलेगा, क्योंकि ये जो चल रहा है ना आपकी विवाह का जो प्रसंग, सब आपको बेटी को विदा करके ही सबको शांति मिलती है। तो मीराबाई पूछती है क्या बहन बेटियां इतनी भारी होती है भैया? हाँ, तो जयमत समझाता है जब तक संबंध नहीं होता है तब तक वो भारी नहीं होती है, जब संबंध हो जाता है तो वो काम कंप्लीट होने के बाद ही शांति होती है। अदरवाइज वो एक अमानत के रूप में रहती है, क्योंकि जब संबंध हो जाता है उस परिवार की अमानत के रूप में रहती है। तो मीरा कहती है अगर उस अमानत की अर्थी आपके सामने उठे तो क्या करेंगे? जब जी गुस्सा हो जाते हैं, जीजा क्या बात करूं, मैं किसी बाबा को लेने नहीं जाता हूँ, मैं यहीं पे मैं किसी बाबा को लेने नहीं आऊँ। तो मीरा कहती है अरे जयवल ऐसे मत करो, मैं तुमको वचन देती हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए, मेरे बड़ों का जिससे नाक नीची हो, नीचा देखना पड़े। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप जिससे प्रसन्न रहेंगे, अपने बड़े लोगों की प्रसन्नता की, आपकी प्रसन्नता की, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। बस आप जाओ और संत जी को ले आओ। वो संत जी गिरधरदास श्याम कुंज के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां का दृश्य देखे वो एकदम, अरे उनकी आंखें विस्फारित हो जाती है, तो बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। जो मीरा 4 साल की थी जब मूर्ति दी थी गिरधर गोपाल की, मीराबाई 4 साल की थी, आज मीराबाई 15 साल की हो गई है। और इतने वो सारे अस्त्र जो पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के रखे हैं, और कोई धरा में कोई परी उतर आई है, कोई अप्सरा उतर आई है, मीराबाई आज इतनी सुंदर लग रही है। उनका रूप खिल उठा, जवानी में उन्हें कदम रख दिया है, उनके होठों पे मुस्कान है, उनके नैनों में विलक्षण तेज है मीराबाई। क्योंकि जब जीवन में ज्ञान आता है और उस ज्ञान का अपना अलग तेज है, मीराबाई के मुख पर एक विशेष तरह का चमक है। और गिरधरदास जी जो संत थे, जब मीराबाई को देखा तो वो ठाकुर जी का दर्शन करना भूल गए, और संत को जब देखा मीराबाई ने, संत को झुक के प्रणाम किया। और मीराबाई के पांव में घुंघरू बंधे हैं, और घुंघरू जो झंकृत होते हैं तो संत जी की का ध्यान और कान और दोनों उस घुंघरू की तरफ जाता है। और श्याम कुंज में जब वो गिरधर गोपाल का दर्शन करता है, उनको लगता है कि वृंदावन में किसी निकुंज वन में आके दर्शन कर रहे हैं। श्याम कुंज इतना सुंदर है, उससे भगवान, उसके गिरधर गोपाल का, मीरा का प्रेम झलक रहा है, इसलिए श्याम कुंज इतना ब्यूटीफुल है। और उसी समय देखते हैं ये जो मूर्ति है ना, एक बहुत सुंदर एक मूर्ति दिखते हैं, मूर्ति बहुत मूर्ति क्या है ना, जो गिरधर गोपाल को मीरा ने जो सजा के रखा है ना, एक दूल्हे के रूप में सजा के रखा है। जब गिरधर गोपाल के दर्शन किए तो संत जी की आंखों में आंसू आ गए। श्याम कुंज का वैभव, और उसमें उस मीरा जैसी प्रेम पुजारी को देख के उन्होंने ठाकुर जी से कहा, अरे इस सूखे मुखे साधु के पास तुमको क्या मिलता था? सूखी सूखी रोटियां मिलती थी, प्रेमहीन, जिस हृदय में प्रेम नहीं है वैसा हृदय था। लेकिन वहां तो कहाँ सेवा मिलती, ना तो अच्छा खाना मिलता था, ना कोई अच्छा प्रेम मिलता था। अब देख रहा हूँ कि तेरे को कितना प्रेम मिल रहा है यहाँ पे, मीरा के हृदय में कितना प्रेम मिल भरा हुआ जो उनको प्रचार रही है, और इतने सुंदर इतना अच्छा भोजन तेरे को प्रचार यहाँ पे मिलता है। यहाँ तेरी सेवा देख के तो मेरा मन खुश हो गया। और कहते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गिरधर गोपाल, इस लाड़ प्यार को, इस प्रेम वैभव को, इसको कभी भुलाना मत। मीरा ने जो तुमको लाड़ प्यार दिया है, इस प्रेम को तुम कभी भुलाना मत। और मीरा से संत जी ने कहा कि प्रभु की आज्ञा हुई है, मैं अभी द्वारिका जा रहा हूँ बेटी, कभी द्वारिका आएगी तो मेरी आपसे भेंट होगी। और लाल जी के दर्शन की जो इच्छा थी ना, अब पूरी हो गई है। मीरा ने कहा संत जी रुकिए, और उन्होंने गिरधर गोपाल की जय की, गिरधर गोपाल महाराज की जय हो, आप गिरधर गोपाल की कृपा पे वर्षित हो। बहुत सारा आशीर्वाद मीराबाई को दिया, और गिरधर गोपाल आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे। यही बस आशीर्वाद देके संत जी द्वारिका की तरफ पधारने, मीराबाई को अच्छे से भोजन कराया। मीराबाई जब संत चले गए,
गिरधर दादी जब चले गए तो मीरा अंदर ही अंदर कहती है, संतों के दर्शन से मीरा को बहुत सुख मिलता है। कहती है कि संतों के दर्शन सत्संग से इतनी शांति और सुख मिलता है कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं हम भी तो प्रवचन सुनते हैं लेकिन हमें तो रोना पीटना नहीं आता है। और जो बाकी लोग जो सत्संग सुनते हैं लेकिन वो तो कहते हैं कि उनको रोना पीटना आता नहीं है। तो मीरा कहती है ऐसे रोना पीटना नहीं आएगा, अंदर से खाली होके बैठो, भगवान के प्रेम की सराबोर होके बैठोगे ना, तो सत्संग में बैठोगे ना तो आंसू बहेंगे। जब बाहर जब सत्संग की कुछ बातें अंदर जाएगी ना तब आपका अंदर द्रवीभूत होगा। बड़ी भगवान ने बड़ी कृपा की है जो आज संत पधार गए हैं और भगवान से प्रार्थना करती है कि अपने प्रेमी जनों के बीच में संतों के संग में मुझे रहने का मौका दो भगवान। क्योंकि जब वो रूप की जब तेरे रूप की चर्चा करते हैं, तेरे स्वरूप की चर्चा करते हैं तो मेरे अंदर प्रेम की जो तरंगे उठने लगती है और जगत का ताप जो जगत का जो ताप है मेरी कथाएं सुनते ही तापों का नाश होता है। और कहती है मैं तुम्हारी हूँ गिरधर गोपाल, जो तुम चाहो वही हो तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो इसी में मैं भी पूर्ण होती हूँ। और मैंने अपनी सारी इच्छा तुम्हारी चाह बनाई क्योंकि तुम्हारी चाह पूरी होगी तो मेरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस तरह मेरा प्रेमी मीराबाई है अपने प्रेमी गिरधर गोपाल के प्रति उनके ये भाव है और वो गिरधर गोपाल की इच्छा नहीं अपनी इच्छा समझती है, गिरधर गोपाल के सुख नहीं अपना सुख समझती है और उसी के लिए सारे कार्यकलाप है। उसका सारा रूप गिरधर गोपाल के लिए, उसका सारा श्रृंगार गिरधर गोपाल के लिए, उसके सारे पद गिरधर गोपाल के लिए, उसके सारे गुण गिरधर गोपाल के लिए। मीरा ने अपने आप को गिरधर गोपाल के चरणों में समर्पित कर दिया है। और भोजराज की क्या स्थिति है, भोजराज ने जब मीरा की स्थिति देखी तो उन्होंने अपना सब कुछ मीराबाई के सामने समर्पित कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ उनके लिए न्यौछावर कर दिया और उन्होंने मीराबाई को ही भगवान की मूर्ति अपना आराध्य देव बना दिया और कहा कि आप मेरी स्वामिनी है, गिरधर गोपाल मेरी स्वामी है। मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मैं सब समय आपका दर्शन पाता रहूं और आपकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करता रहूं, तभी मेरा जीवन सफल होगा। इस तरह से ये भोजराज की प्रतिज्ञा हमने सुनी और मीराबाई की सगाई हो गई है। पूरा विवाह का उत्सव है। मैं विवाह सुनाती लेकिन जब विवाह जल्दीबाजी में सुनाऊंगी ना तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए विवाह के प्रसंग को हम लोग नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। मीराबाई की गिरा गति को भी हमने सुना, उनके भाव को भी सुना कैसे, क्योंकि आदमी जिस भाव में जीता है उसके साक्षात दर्शन उसको होने लग जाते हैं, जीवन में अनुभूति आने लगती है कि जो स्पिरिचुअलिटी से ज्ञान से ही आती है, भाव से ही आती है, मन से आती है, प्रेम से आती है। तो हमारी गिरधर गोपाल से भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना है कि उनका प्रसाद भी उनकी हमारा भी हृदय उनके प्रेम में सराबोर हो, उनका भी आशीर्वाद उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे और उनको भी हम इतना प्रेम करें, उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा बना ली, तभी हम अपने जीवन को सुखी कर पाएंगे, तभी हमारा उनसे प्रेम हो सकेगा, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ हम लोग इसको विराम दे देते हैं। आगे की कथा हम लोग बाद में करेंगे। एक सूचना और देनी है कि अगले मंगलवार को कुछ कार्य है तो ये क्लास मंगलवार को नहीं होगी। अगर आप लोग हाँ करेंगे तो हम लोग मंडे को ये क्लास कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपना जो व्हाट्सएप जो है वो खोल दूंगी, तो उसमें अगर आप लोग बोल देंगे यस यस लिख देंगे ना तो मेजोरिटी जब रहेगी तो हम लोग मंडे को क्लास कर देंगे 3 से 4। इसके लिए आप लोगों का इंस्टेंट जरूरी है कि अगर आप लोगों को समय है तो उसमें यस लिख दीजिएगा तो हम लोग क्लास कर देंगे और उस लिंक को मैं खोल दूंगी वहां से, तो आप लोग मैसेज कर पाएंगे। और अभी तक की जो कथा में अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि कथा शुरू होने के पहले जो बोला जाता है, जो बताई जाती है चीजें, वो सत्संग का ही पार्ट है। उस चीजों को हम लोग को अपने जीवन में धारण करना है, आचरण में लाना है, अगर जीवन को सुंदर बनाना है। जरूरी नहीं कि सब बातें आचरण में, कुछ भी बातें अगर ध्यान में रहती है तो अगर हम उसको भी धारण कर लेते हैं, 1-2 बातों को भी धारण करते हैं तो हमारे जीवन में चेंज आना शुरू होता है।
सबको हरे कृष्णा। किसी की कुछ बात है तो बोल दीजिए। भाभी मेरे को पूछना था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो मेरे को मीनाक्षी। पूछना था, जैसे ना शुरू जब हुआ था ना, बोले थे ना ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम लोग जैसे बुरे कर्म करते हैं तो अगर भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं तो कट जाते हैं। मतलब समझ वो में नहीं आया। मेरे को पूछना था, जैसे हम लोग भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो जैसे भी खराब कर्म करते हैं ना वो कट जाता है। मतलब वो हाँ, हाँ, तो जैसे लोग बुरा करते हैं, जैसे कोई रेप करता है या कोई मर्डर करता है, वो भी कट जाता है। मीनाक्षी तक चीज है ना कि हम लोग भागवत सुनने से या शास्त्र सुनने से, कथाओं को सुनने से हमारे पाप कर्म नहीं करते हैं। जब उनकी बातों को हम जीवन में आचरण में धारण करते हैं, उनकी बातें सुन सुन के जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, शरणागति का भाव, शरणागति भी थोड़ी पूर्ण शरणागति जब आ जाती है तब होता है। ऐसे तो हम लोग भागवत तो बहुत जन सुनते हैं, कथाएं भी बहुत जन सुनते हैं, लेकिन उसको धारण कितने लोग करते हैं? हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। उनका चिंतन मनन बहुत कम लोग करते हैं, और करते तो धीरे धीरे करते हैं। जो धीरे धीरे हमारा जब चित्त शुद्ध होने लग जाता है ना, और हमारे ऊपर हम पूरा आश्रित भगवान के ऊपर हो जाते हैं, और अपने किए हुए कर्मों के लिए जब हम पश्चाताप करते हैं कि हाँ हमने गलत कर दिए, लेकिन भगवान जो भी किए हैं, जैसा भी हूँ मैं प्रभु तेरा हूँ, अब मेरी रक्षा तुम करो, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही चाहूंगा। तो जब ये शरणागति आ जाती है ना, तो भगवान यही कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता के 18वें अध्याय के अंदर 66 नंबर श्लोक में कि तुम अगर मेरी शरण में आ जाते हो, एकदम 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 अच्छे से शरण में, ऐसे नहीं हम बोलते तो कुछ है और करते कुछ है, एकदम भाव से मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे सारे पापों को मैं नाश कर दूंगा, चाहे पहले के पाप हो चाहे इस जन्म के पाप हो। तो भगवान अंदर में रहते हैं, वो सब जानते हैं हम छल कपट कर रहे हैं कि हम ऊपरी मन से बोल रहे हैं कि अंदर के मन से बोल रहे हैं। तो सिर्फ शास्त्रों को सुनने से कट नहीं जाएंगे, उन शास्त्रों की बातों को धारण करने से भगवान की जब शरणागति आएगी, पूर्ण रूपेणु आएगी, तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। अरे भगवान ने कहा है, मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा, और भगवान की बात कभी भी गलत नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू भाभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है क्या? मुझे नहीं लगता है किसका प्रश्न है, तो हम लोग उसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी को हरे कृष्णा, और अपना अपना सब बता दीजिएगा कि भाई सोमवार को क्लास करना है या नहीं करना है, तो फिर उस हिसाब से प्लानिंग करके मैसेज चला देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।